हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस टेक में आपका स्वागत है। आज साइंस का एक चैप्टर जो कि प्रकाश नाम से प्रसिद्ध है, उस चैप्टर को लेकर हम आपके आगे प्रस्तुत हुए हैं। तो देरी ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे आगे तक शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं क्लास को। चैप्टर का नाम है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रकाश हम क्या समझ सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। और ये ऊर्जा क्या करती है? हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। किसी वस्तु को देखने में मदद करती है, देखने में मदद करती है। यानी कि जिस कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं वह है प्रकाश। लेकिन हम आपको ये बता दें कि किसी वस्तु को जब हम देखते हैं, किसी वस्तु को जब हम देखते हैं तो उसका देखने के पीछे जो रीजन होता है वो होता है रिफ्लेक्शन। क्या होता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स क्या हो गया? रिफ्लेक्शन मीन्स ये हो गया कि प्रकाश का परावर्तन। यानी कि जैसे आपको हम बताएं कि ये मार्कर पेन है, मार्कर पेन। अब इसको हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इस पर प्रकाश की किरण आ रही है। प्रकाश की किरण इससे टकरा करके हमारी आंखों में आ रही है, तब इस वस्तु को हम देख पाते हैं। इसका एक एग्जांपल और है। रात्रि में जब हम चलते हैं तो देखिए, हम टॉर्च अगर हमारे हाथों में रहता है, आजकल खैर फ्लैश लाइट का जमाना चल रहा है, तो उसको जब हम सामने वाले वस्तु पर टॉर्च मारते हैं तो या फ्लैश मारते हैं तो देखते हैं आखिर क्यों, कि वह क्या रीजन है जिसके कारण हम सामने पे लाइट मारते हैं, अपने मुंह पे नहीं मारते ना, अपनी आंखों पे तो नहीं मारते। इसके पीछे ही कारण है कि उस वस्तु से प्रकाश जो है टकरा कर वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आती है, और सामने जो वस्तु अंधेरे में रखी रहती है वो हमें दिखने लगती है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश होता है, किसी वस्तु को जो हम देख पाते हैं, उस देखने के पीछे क्या होता है? वह परावर्तन होता है, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश के और गुण की। तो प्रकाश की अगर बात किया जाए, इसकी प्रॉपर्टीज की, इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो हम बात करते हैं इसके गुण की कुछ। जैसे प्रकाश क्या होता है? प्रकाश जो होता है इसका एक गुण होता है, इसकी जो चाल होती है, इसकी जो चाल होती है वह निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। इसकी जो चाल होती है वह निर्वात में क्या होती है? सर्वाधिक होती है। क्या होती है? सर्वाधिक होती है। यानी कि जो प्रकाश है इसकी चाल किसमें सर्वाधिक होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। ठीक है। इसी निर्वात को कभी कभी कहा जाता है विरल माध्यम। क्या कहा जाता है? विरल माध्यम। यानी कि प्रकाश की चाल जो होती है वह विरल माध्यम में ज्यादा होती है, ठीक है ना, और सघन माध्यम में कम होती है। ठीक है, ये हो गया। फिर यहां से प्रकाश की चाल से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी चाल होती है। तो यानी प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि 10 को हम 8 टाइम्स में मल्टीप्लाई करें, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करें, इतना मीटर पर सेकंड प्रकाश चलती है। फिर यहां से एक क्वेश्चन आता है, प्रकाश की जो चाल होती है, यानी कि अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आने में कितना टाइम लगता है, तो आप कहेंगे 8 मिनट 16 सेकेंड। इन अदर लैंग्वेज, यानी अदर आंसर इसका क्या हो सकता है? एक और है जो कि हम कह सकते हैं 500 या 496 सेकेंड। ठीक है ना? ठीक है। ये 500 सेकंड इसलिए लिया जाता है क्योंकि जब आप 8 मिनट 16 को सेकंड को सॉल्व करेंगे तो 496 आएगा, जो कि 500 के नियर अबाउट वैल्यू है। इसलिए कभी कभी ये भी ऑप्शन में जाता है, तो ये भी। तो दोनों में से जो आपको दिखेगा उसे आप टिक कर सकते हैं। तो हमने आपसे क्या क्या बताया? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। यानी कि प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वो भी परावर्तन के द्वारा। ठीक है। फिर देखिए, हमने आपसे बताया कि प्रकाश की चाल निर्वात में या विरल माध्यम में सबसे ज्यादा होती है। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से ये चलता है। ठीक है। फिर हमने आपसे बताया कि प्रकाश जो होता है
उस सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना होता है? 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लेता है। और यहाँ से अगर सेकंड में वैल्यू पूछेगा तो 500 या 496 सेकंड आप आंसर टिक कर सकते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं आगे। अब हम आगे चलते हैं और प्रकाश के बारे में आपसे कुछ बातें करते हैं। देखिए, जैसे ये कोई वस्तु है, ये कोई व्यक्ति है, अब ये सूर्य है, ये सूर्य है, इनसे ये किरणें इस व्यक्ति पर पड़ी और किसी दूसरे व्यक्ति के आंखों पर पड़ी, तो क्या होता है? इस वस्तु को परावर्तन के, ये किरणें आ रही हैं और ये क्या हो रही है? परावर्तन। तो इस प्रकाश की किरण जब इस पर पड़ेंगी तो ये परावर्तित होके इस व्यक्ति को दिखेंगी। ये क्या होता है? परावर्तन होता है। प्रकाश की दो घटनाएं होती हैं, परावर्तन और अपवर्तन होती हैं। परावर्तन और अपवर्तन के कुछ नियम भी होते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद हम आपसे एक बात और बताना चाहेंगे कि जो प्रकाश होता है, इनमें देखिए दर्पण और लेंस दो टाइप के होते हैं, मतलब दो तरह से कार्य करता है। तो अगर प्रकाश की बात दर्पण में किया जाए, दर्पण में, तो दर्पण में क्या होता है? परावर्तन की घटना होती है। पूछा जाए कि दर्पण और लेंस में से किसमें परावर्तन की घटना होती है, तो दर्पण में परावर्तन की घटना होती है, जबकि लेंस में अपवर्तन की घटना होती है। लेंस में क्या होती है? अपवर्तन, यानी कि प्रकाश के परावर्तन की घटना किसमें होती है? दर्पण में होती है, जबकि अपवर्तन की घटना किसमें होती है? लेंस में होती है। ठीक है। अब आगे देखिए, जो प्रकाश होता है, प्रकाश, यहां से कुछ पॉइंट और देखिएगा। जो प्रकाश होता है, प्रकाश लेंस से पार हो जाता है। प्रकाश क्या होता है? लेंस से पार हो जाता है, जबकि दर्पण से परावर्तित होता है। तो यहां से हम और जानेंगे कि जो प्रकाश होता है वह लेंस से क्या हो जाता है? लेंस से पार हो जाता है, जबकि दर्पण से परावर्तित होता है। दर्पण से क्या होता है? परावर्तित। ठीक है। तो दर्पण से क्या होता है? ये परावर्तित हो जाता है। ठीक है। अब दर्पण में भी कुछ इसके टाइप हैं, दर्पण में भी कुछ इसके टाइप हैं। जैसे दर्पण, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मिरर। क्या कहते हैं? मिरर। देखिए, एक होता है समतल, एक होता है समतल, एक होता है उत्तल और एक क्या होता है? अवतल। ठीक है। समतल दर्पण की अगर हम बात करें, यहां पर समतल दर्पण की, सबसे पहले समतल दर्पण की बात करें तो जिस मिरर में हम देखते हैं, जिस दर्पण में हम देखते हैं, वह एक समतल दर्पण ही होता है। अब इसको समझाने का अर्थ हम आपको कोशिश करते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को, ये क्वेश्चन भी है, सबसे पहले समझिए इसको। अगर किसी व्यक्ति को अपना पूरा शरीर देखना है, अगर किसी व्यक्ति को अपना पूरा शरीर देखना है, तो समतल दर्पण उस बॉडी के हाफ होना चाहिए। यानी कि जैसे मैं हूं, अगर मुझे अपना शरीर दर्पण में देखना है, तो जो दर्पण होगा वो हमारे शरीर का हाफ होना चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए? हाफ होना चाहिए, यानी कि आधा होना चाहिए। ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो समतल दर्पण होगा वो हमारे शरीर का कितना होना चाहिए? हाफ होना चाहिए। तो यहां से एक चीज हम कह सकते हैं, समतल दर्पण के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण, देखिए ये क्या होता है? ये घरों में यूज किया जाता है। अच्छी चीज और बता देते हैं आपको। जो समतल दर्पण होता है, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, उसके पीछे एक पॉलिश होती है। जो समतल दर्पण होता है उसके पीछे एक पॉलिश होती है। वह पॉलिश जो पहले होता था वो मरकरी या चांदी, इन सब का पहले होता था। अब कहा जाता है AgNO3, इसी को कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। अब इसका यूज होता है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का लेप यूज होता है, जो पीछे ब्राउन कलर का पॉलिश होता है। अगर वह पॉलिश ना रहे तो हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे। ठीक है।
ए होता है। और देखिए समतल दर्पण जो होता है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है समतल दर्पण से। जैसे कोई समतल दर्पण है, इधर कोई व्यक्ति है, इधर कोई व्यक्ति है और इधर कोई व्यक्ति है, इधर। तो मान लीजिए ये 2 मीटर पर है दूरी पर, तो ये जो प्रतिबिंब होगा वो भी 2 मीटर पे होगी। यानी कि समतल दर्पण में हम कह सकते हैं कि जो दूरियां होती है वो समान होती हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट यानी कि जो पहला कॉन्सेप्ट समतल दर्पण में क्या निकलेगा कि जो दूरी होगी वह क्या होगी, समान होगी। और दूसरा क्या होता है, पार्श्व परावर्तन की घटना इसमें होती है। पार्श्व परावर्तन, पार्श्व परावर्तन का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, तो ये अपना दाहिना हाथ उठाएगा तो ये इसमें मिरर में बायां, जैसे मैं हूं, अब मैं अपना दाहिना हाथ उठाया तो पार्श्व परावर्तन की घटना होती है कि जब दर्पण में आप देखेंगे समतल दर्पण में तो आपको ये वाला हाथ उठता हुआ दिखेगा, पलट जाता है। इसी को कहते हैं पार्श्व परावर्तन। ठीक है, तो दूरी समान होती है, पार्श्व परावर्तन की घटना इसमें होती है। और आपको हम बता दें कि अगर ये यहां से 1 मीटर चला तो ये भी 1 मीटर चलेगा। समझ में आ गया? यानी कि ये क्या होते हैं, अच्छा इसे हो जाए समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक। और साइज भी समान रहती है। जैसे हम समतल दर्पण में देख रहे हैं अपना प्रतिबिंब, तो हमारी जो साइज रहेगी उतनी ही रहेगी। ठीक है, और जितनी दूरी पर हम उतनी दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, और वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, जैसे हम दर्पण में देख रहे हैं तो क्या है प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब है, तो ये वास्तविक होता है। ठीक है ना, तो समतल दर्पण के ये सब केसेस हैं। ठीक है, और वस्तु से बराबर दूरी पर ये प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये समतल दर्पण के कुछ पॉइंट थे। अब देखिए प्रतिबिंब के बारे में हम कुछ आपको बताते हैं। प्रतिबिंब 2 टाइप से होता है। प्रतिबिंब ये प्रतिबिंब का अर्थ क्या होता है, प्रतिबिंब का अर्थ होता है कि आपका कहते हैं छाया बना, वो भी क्या है आपका प्रतिबिंब है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए। जैसे ये 2 प्रकार से बनते हैं, एक होता है काल्पनिक और एक होता है आभासी। तो आभासी या काल्पनिक दोनों एक ही हैं। यानी कि काल्पनिक माने कि एक इमेजिनरी इमेज बनना जो कि वास्तविक ना हो, और एक क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब। जैसा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है। हम जो देखते हैं किसी वस्तु को तो वो वस्तु क्या होता है, जैसे हमारे आंखों में पाया जाता है उत्तल लेंस, यानी कि ह्यूमन की जो आंखें होती हैं इंसानों की, उसमें पाया जाता है मनुष्य की जो आंखें होती हैं उसमें पाया जाता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की ये प्रकृति है कि यह प्रतिबिंब को वास्तविक बनाता है, प्रतिबिंब को वास्तविक बनाता है, और क्या बनाता है, उल्टा बनाता है। तो ये उत्तल लेंस की प्रकृति है। तो हमारी आंखों पे जो हम चीजें वस्तु को देखते हैं, जिस वस्तु को जब हम देखते हैं तो हमारे आंखों में क्या करता है, वह प्रतिबिंब जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब उल्टा। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर नहीं, ये है व्हाइटनर। अब इस पे क्या नाम है, हम इसको देख रहे हैं तो इसका क्या नाम है, हमारी आंखों में उत्तल लेंस पाया जाता है, तो ये उल्टा करके दिखेगा। लेकिन हमारा जो ब्रेन है, जो कंट्रोलर ऑफ द बॉडी के नाम से फेमस है, वो क्या करता है, इसे सीधा कर देता है। तो इसलिए हमें वस्तु क्या दिखती है, सीधी। ठीक है, तो उत्तल लेंस क्या करता है, प्रतिबिंब को वास्तविक बनाता है और उल्टा बनाता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक आभासी, यानी कि जो प्रतिबिंब वास्तविक ना बने, वास्तव में ना बने, वो काल्पनिक आभासी कहलाएगा, और जो प्रतिबिंब वास्तव में बनते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और मनुष्य में क्या पाया जाता है, उत्तल लेंस, जो कि प्रतिबिंब को वास्तविक और उल्टा बनाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद समतल दर्पण को हम संक्षेप में थोड़ा कर देते हैं, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। तो समतल दर्पण हमने क्या क्या सीखा, तो समतल दर्पण हमने ये सीखा, आपसे बताएं कि जो समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, समतल दर्पण, तो समतल दर्पण में हमने क्या क्या सीखा, तो समतल दर्पण में हमने क्या सीखा कि सबसे पहले क्या होता है, जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा वो सीधा होगा। कैसा बना होगा, सीधा होगा। फिर क्या बनेगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा।
फिर क्या कहेंगे, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। बराबर का अर्थ क्या है कि जैसे हम खड़े हैं तो हमारा साइज इतना है तो दर्पण भी उतना ही रहेगा। फिर क्या, वस्तु से उतनी ही दूरी पर बनेगा, यानी कि वस्तु से उतनी दूरी पर, जितने दूरी पर रहेंगे उतने ही दूरी पर, वस्तु से उतने ही दूरी पर बनेगा। फिर हम कह सकते हैं क्या होता है, पार्श्व उल्टा होता है, पार्श्व उल्टा होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के इतने कॉन्सेप्ट हैं। कौन कौन से, क्या बनता है, सीधा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु से उतनी ही दूरी पर बनेगा, जितने दूरी पर वस्तु खड़ा रहेगा प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर, और पार्श्व उल्टा यानी कि प्रतिबिंब क्या होता है, पलट जाता है। ठीक है, तो आज के इतना ही, क्योंकि इसको हम पार्ट वाइज आपको समझाते रहेंगे, वीडियो लंबा नहीं बनाना है जिससे आप लोग को भी बोरिंग ना लगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे तक इसे शेयर करिए जिससे दूसरों का भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए और डिस्क्रिप्शन में जो भी क्वेरी होंगी उसको लिख दीजिएगा, और जिससे हम उसको देखकर फिर आगे आपको उसका आंसर दे पाएँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।